वो अपनी स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह काम में आई कि जो अपनों वो लड़ाई लड़ी, जैसे उसके मसला आया तुरंत 7 नंबर फॉर्म निकाला और वेबसाइट को कॉपी करने की तुरंत उलमा हिंद है, अपनी जमात इस्लामी है, गुजरात समिति है, दावत इस्लामी है, जितने भी लोग हैं दोनों जमीन सबका कोऑर्डिनेशन करा, काम पार पड़ गया। अब 2 दिन ईमानदारी से मेहनत कर लो तो ये लॉजिस्टिक और नॉन मैपिंग वाला मामला भी सुलझ जाएगा। एसआईआर की प्रक्रिया में पूरे गुजरात में कांग्रेस ने बहुत अच्छी रीति से लड़ाई लड़ी है और मैं सब एसआईआर के अंदर जो कामगिरी करने वाले जो कांग्रेस के आगेवानों से कहूँगा कि छेल्ले 2 दिन बचे हैं, नो मैपिंग और लॉजिस्टिक। नो मैपिंग के अंदर ऐसा है कि 2002 की यादी में जिसका नाम नहीं है, अगर वो नहीं है तो उसके लिए पासपोर्ट, जन्म तारीख या 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट देख के आप कर सकते हैं। और अगर लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है तो नाम में टेक्निकल एरर या ह्यूमन एरर का जो आता है तो उसके अंदर जन्म तारीख का है तो पासपोर्ट है, जन्म स्कूलिंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं, पान कार्ड दे सकते हैं। अगर नाम में डिफरेंस है तो राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, आप पान कार्ड है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो सब भाइयों से गुजारिश है कि पिछले 2 दिन बचे हैं तो इसका लॉजिस्टिक के मामले को लेकर हर वोटर्स का वोट आ जाए और ये सब वोट सघन जो अभियान है वो शुद्ध यादी बन जाए, इसके लिए मैं आप सबको अपील करता हूँ। आज दोपहर में भी पटवा शेरी में एक कैंप करके हमारे आगेवानों ने बहुत बेहतरीन काम किया। हमारे जीबी भाई चावाला, शब्बीर भाई शिकारी, नासिर खान पठान, अहमद काचवाला सभी टीम ने, और बहुत अच्छा वहाँ पे लाइनें भी लगी, ऐसा माहौल था। मैं आज अब जब 2 दिन बचे हैं, 2 महीने से हम मेहनत कर रहे हैं, पूरे गुजरात के मुस्लिम समाज को आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि शबे बारात का बहुत पाक त्यौहार है, इबादत भी करनी है, रोज़ा भी रखना है, कब्रिस्तान में फातिहा खाने के लिए जाना भी है, लेकिन साथ साथ में हमको जो है 2 दिन बचे हैं तो जो जुनेद भाई ने बताया कि नो मैपिंग और लॉजिस्टिक वाला जो मामला है एलडी का, उसके लिए सभी लोग चाहे वो किसी भी गांव, तहसील, ज़िले में रहते हों, तमाम पढ़े लिखे लोगों की, एडवोकेट्स की, निवृत्त सरकारी कर्मचारी की, मजहबी रहनुमाओं की, तमाम की जिम्मेदारी है कि 2 दिन जिन लोगों के नाम बाकी रह गए अभी पुरावे देने में, तो आप लोग बीएलओ का संपर्क करें। सामने से सभी के पास बीएलओ के नंबर है और अपने जो है पुरावे ओरिजिनल लेके जाएं, उसकी जेरोक्स साथ में लेके जाएं और जाकर के सही करके जेरोक्स देनी है और ओरिजिनल पेपर सबको घर लेके आने हैं। और साथ साथ में जो नोटिस देने आते हैं वो नोटिस को प्यार से स्वीकारना है। ये हमको थकाने की, डराने की, धमकाने की लाइन से, परेशान करने की लाइन से सब चीज़ें हो रही है, लेकिन थकना भी नहीं है, डरना भी नहीं है। इंशाल्लाह एक भी आदमी का नाम बाहर नहीं जाएगा। कांग्रेस पूरे 5 करोड़ गुजरात के मतदारों के लिए लड़ाई लड़ती है और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेगी कि जब नाम ड्राफ्ट यादी में आ गया उसके बाद ये सब नाटक किया है। उस पहले ही आपने बीएलओ ने जाके फ़ोटो पाड़ लिए, सब एविडेंस ले लिए और ये नए रोज़ तूत ला करके गरीब मध्यम वर्ग के लोगों को सताने का और उनके नामों को वो अगर पुरावे नहीं जमा कराए तो कभी नहीं कराने का मामला है। तो ये मामला सीए एनआरसी की तरफ जा रहा है, बहुत गंभीरता से ले। ये कोई चुनाव की बात नहीं है, ये कोई वोट की बात नहीं है, ये हमारे और हमारे मासूम बच्चों के भविष्य के लिए बात है कि कल उठ के हमको जिस तरह आसाम में और बंगाल में परेशानी हो रही है, पश्चिम बंगाल में, ऐसे परेशानी गुजरात में भी ना हो। तो मैं कहूँगा कि तमाम तंजीमों ने, चाहे जमीयत उलमाए हिंद महमूद मदनी हो, जमीयत उलमाए हिंद अरशद मंदी साहब की हो, जमात इस्लामी हो, गुजरात मुस्लिम हित समिति हो, आप सभी यूट्यूबर हो, गुजरात टुडे के ख़ास हमारे जो भाई हैं सोहेल तिरमिजी साहब, उन्होंने भी बहुत बेहतरीन काम किया। आप सभी यूट्यूबर ने भी काम किया। आप सबकी तरफ से मैं एक ही नाम ले लेता हूँ कि सहल कुरैशी है, आरिफ खान है, रईस भाई है, जावेद है, आसिफ भाई है, शरीफ गांची है, कुतुब भाई है, मज़हर भाई मेरे बहुत पुराने हमदर्द दोस्त हैं। सभी, किसी का नाम लेने में रह गया माफ़ करना, सभी यूट्यूबर का बहुत दिल से, हमारे ये सरफराज भाई बापू, सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अगर साथ ना दिया होता तो शायद गुजरात का मुस्लिम समाज जागा नहीं होता। लेकिन आप सबके साथ सहकार से जगह है। गुजरात टुडे के सोहेल तिरमिजी साहब ने बहुत बड़ी भूमिका इसके अंदर अदा की है। तमाम तंजीमों ने, तमाम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष, हमारे सबसे बड़े मेरे राष्ट्रीय के नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने भी गुजरात में इंटरफेरेंस किया, सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई को ले जाने की बात की। तो सभी के सभी लोग, एक एक कार्यकर्ता इसके लिए जो हमारा है, सब जो मुबारकबाद
के लायक है। और ख़ास करके मैं ये कहूँगा कि टीम दरियापुर अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में नंबर 1 थी, नंबर 1 है और इंशाल्लाह नंबर 1 रहेगी। और 2 दिन बचे हैं, उसके अंदर भी सभी लोग मिलजुल करके BLO के पास से यादी लेके सभी मतदारों का संपर्क करके प्यार से, मोहब्बत से, समझा के, फुसला के हम उनको लाएंगे और उनके जितने भी हो सकते हैं इतने पुरावे हम जमा कराएंगे। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जितने लोगों के नाम ड्राफ्ट यादी में आए हैं तमाम के तमाम लोगों के नाम फाइनल यादी में भी आएंगे। दरियापुर के अंदर जो चुनाव में जो हार हुई वो शिफ्टेड मतदाताओं का इसमें बहुत बड़ा, जो 2 जगह जिनके नाम चलते थे उसका बहुत बड़ा रोल था। भाजपा ने मेरे यहाँ पे जो डबल जिनका मतदान था, दरियापुर में भी था और बाहर भी था, ऐसे 7,700 लोगों को ऐसी इनोवा और 2 लग्जरी के अंदर ला के मतदान कराया था। मुझे भी मालूम थी कि ये मामला डुप्लीकेट मतदाता का, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी प्रोसीजर थी नहीं, क्योंकि ऐसा था कि उसके पहले मतदार अगर फॉर्म भरता है तो ही उसका नाम निकलता था। लेकिन SIR जो आई है वो SIR हमारे लिए अल्लाह की रहमत बन के आई है, उसका पूरा फ़ायदा हमने उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह जो ये जगलरी करके जिनसे हार के दूसरे भी कारण थे उनमें नहीं पढ़ना है, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो था डुप्लीकेट मतदाताओं का था। अगर ये 7700 वोट न गिरे होते तो हमारी हार नहीं होती। और आज मैं फिर से कहता हूँ कि जिस तरीके से नया धारासभ्य आया और जिस तरीके से जुल्म बर्पा किया, 3 दरवाजे के पथारों को बंद करवाया, लोगों की मटन चिकन की लारियों को बंद करवाया, लारी जो गल्ले पे रिकड़ी वालों को बंद करवाया, मकानों को तोड़वाया, मस्जिदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, इनके जुल्म की इंतहा हो गई है। और अब इनके जुल्म का जो अंत है वो मैं मानता हूँ कि 2027 में आने वाला था। लेकिन आपको बहुत खुशी के साथ कहता हूँ कि चाहे उम्मीदवार कांग्रेस का कोई भी हो, मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार दरियापुर में जीतेगा। कौमवादी फासिस्ट बड़, गरीबों की रोजी रोटी छीनने वाले, पथारों को बेघर करने, पथारों की रोजी रोटी छीनने वाले, लोगों को बुलडोजर से जो है उनके घरों को तबाह करने वाले, मॉब लिंचिंग करने वाले, खुले आम हेड स्पीच देने वाले दरियापुर के धारासभ्यों को इंशाल्लाह दरियापुर की हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रजा सबक सिखाएगी और बहुत बुरी तरीके से दरियापुर में उनकी हार होगी। पप्पा लोग पासपोर्ट